अभी हमने पढ़ा अबाउट द स्टेम एंड लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, अब हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स रूट्स। जैसा कि मैंने आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि लीव्स, स्टेम और रूट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। सो लेट्स स्टडी अबाउट द रूट्स। There are two types of roots. One is the taproot and another is the adventitious root. Taproot is single main primary root is distinctly larger than secondary roots. And fibrous root is, or adventitious root is comprised of numerous slender roots which are almost equal in size. इनके एग्जाम्पल्स हैं कैरेट, radish and wheat. एंड एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जाम्पल हैं grasses and corn. So let me show you how a root is. This is taproot, right? So taproot is, there is one root, single main primary root. This is the primary one, which is the longest one, and यहाँ से secondary roots निकलते हैं. So this is the taproot. यहाँ पे इसके अंदर this is the primary one, and these all are small ones. These all are the secondary roots. And adventitious roots के अंदर, like this is the substratum and here plant is growing. So adventitious roots are like this. So all roots are almost similar. So एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स के अंदर दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. जो सिंगल टैप रूट के अंदर क्या होता है, एक सिंगल प्राइमरी रूट होती है जो सबसे लंबी होती है और सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट करती है, एंड सेकेंडरी रूट से ये लंबी होती है. एग्जाम्पल इज कैरेट रूट, रेडिश की रूट्स एंड बीट रूट्स. बीट रूट्स की जो रूट होती हैं वो बिल्कुल नीचे तक पहुंचती है. इनका फायदा क्या होता है टैप रूट्स का, कि ये बहुत लॉन्ग लिविंग होती हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं. दिस इज बिकॉज क्योंकि टैप रूट नीचे तक पहुंच सकती है तो ये एक तो बहुत ज्यादा फर्म होती है, एंड ऑल्सो बिल्कुल नीचे से लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फार्म है, वहां पे और बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं. ओके, बहुत सारे प्लांट्स की फाइब्रस रूट हैं और एक प्लांट की टैप रूट है. तो फाइब्रस रूट्स ज्यादा नीचे तक नहीं पहुंचते हैं, तो दे विल गेट, तो ऊपर वाली लेयर्स पे जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे उनका अमाउंट
ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सो प्लांट्स को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जितना उनको मिलना चाहिए नॉर्मली, बट जो टैप रूट होगी वो एकदम नीचे तक जाके पेनिट्रेट करेगी और वो नीचे से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा जहां तक कोई भी और अदर एडवेंटिशियस रूट नहीं पहुंच पाएगी। एंड एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती हैं? दे हैव न्यूमरस सिलेंडर रूट्स विच आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। ये बहुत सारे रूट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं एंड ये ज्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। इनका एग्जाम्पल है ग्रासेस एंड कॉर्न। सो दिस वॉज अबाउट द रूट्स एंड टाइप ऑफ रूट्स। अब हम देखेंगे कि रूट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। Functions. Root number 1 is anchorage and support. Number 2 is absorption of water and minerals. Number 3 is conduction of substances. And number 4 is the storage of food. So ये 4 मेन फंक्शंस हैं रूट के। इसके अलावा और भी सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, बट दीज आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन नंबर 1 इज एंकरेज एंड सपोर्ट। रूट प्लांट को एंकरेज देती हैं, मतलब सॉइल तक अटैच होने का सरफेस देती हैं एंड उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बिकॉज जिस प्लांट की बोलते हैं ना, जिस पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। सो दे गिव इट सपोर्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट सॉइल के अंदर से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब वो मिनरल्स को पास ऑन करता है प्लांट्स की तरफ, सॉइल से लेके प्लांट्स तक। एंड ऑल्सो कुछ कुछ रूट्स होती हैं जिनके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया। तो वो रूट्स क्या, उन रूट्स से क्या होता है कि वो नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको वो डायरेक्टली नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं एंड प्लांट को कंडक्ट कर देती हैं। देन द स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ कुछ प्लांट की रूट्स होती हैं विच स्टोर्स फूड एंड रूट्स वी ईट। कुछ अडेप्टेशंस होती हैं लाइक कैरेट एंड रेडिश यू कैन सी, तो वो उनको रूट्स को हम खाते हैं। ओके, सो नाउ यू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम का फंक्शन नंबर 1 इज प्रोडक्शन एंड सपोर्ट of leaves and flowers. Again conduction of substances, जैसा कि जो कि सेम फंक्शन रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट था। स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। सो ये स्टेम के फंक्शंस हैं। स्टेम से ही तो लीव्स ग्रो करती हैं, तो स्टेम प्रोड्यूसेस लीव्स एंड सपोर्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट भी करती है। कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, लाइक जैसे ही रूट्स से कुछ भी आया, रूट्स ने एब्जॉर्ब करके कुछ भी ऊपर भेजा स्टेम को, स्टेम विल कंडक्ट इट टू द लीफ। एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। स्टेम के अंदर वाटर और फूड का स्टोरेज होता है, जो कि टाइम आने पर जब लीव्स को नीड होती है तो वो लीव्स तक फूड और वाटर को पहुंचा देते हैं।
एंड स्टोरेज ऑफ वाटर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट की जो स्टेम होती है इट इज वेरी थिक, ओके, इट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्गनेस। तो जो बैम्बू की जो स्टेम होती है, स्टेम के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर स्टोर होता है। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। इसी के साथ हम ये 3 मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स खत्म करते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन। एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में बांटा गया है, मोनोकोटिलीडॉन्स एंड डाइकोटिलीडॉन्स।